जम्मू कश्मीर में बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर जम्मू बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और नाराज कार्यकर्ता पैराशूट कैंडिडेट को टिकट देने का विरोध कर रहे थे। वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि नाराज साथियों से बात की जाएगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में हंगामा और नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता। जम्मू में कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर हंगामा किया है कि वहां पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्हें पैराशूट ड्रॉप करके टिकट दे दिया गया, ऐसे पैराशूट कैंडिडेट्स का ये कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। रविंद्र रैना कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे ऐसे कार्यकर्ताओं से। तो बीजेपी की तरफ से नई सूची जारी की गई है, जिसमें आज जो लिस्ट सामने आई उसमें 15 नाम शामिल थे। 44 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और टिकट बंटवारे पर देखिए किस तरह से टकराव यहां पर देखने को मिल रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और आपको साथ ही ये भी बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी हमारे साथी नाराज हैं उनसे बात की जाएगी और इस मामले को सुलझाया जाएगा। तो तमाम सीटों पर जो नाम सामने आए हैं उसको लेकर अब टकराव की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। टिकट बंटवारे को लेकर जम्मू बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। करूंगा, सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं, सबकी इज्जत है, सबकी बात होगी। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। तो जम्मू बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। रजत वोरा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सूची जारी की गई है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर नाराज हैं और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रदर्शन है वो उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या नाराजगी आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में? सर, हमें पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें जमीन स्तर से जुड़ा हुआ कैंडिडेट चाहिए। जो जमीन स्तर से जुड़ा हुआ है भारतीय जनता से पार्टी से, वो कार्यकर्ता हमें चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। जैसे हमारे ओमी खजूरिया जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का 40 साल पार्टी के लिए दे दिए, आज उनको काट के एक पैराशूट के कैंडिडेट को टिकट दी जा रही है जो कल दूसरी पार्टी में था। आज हमें जिन लोगों ने हमारे आज किसे टिकट की है, कौन से इलाके से बात है? मैं जम्मू नॉर्थ से बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू नॉर्थ के कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ। जम्मू नॉर्थ का कैंडिडेट जो होना चाहिए जमीन स्तर पे और बीजेपी का होना चाहिए, पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं है। हमें किसको सीट दी गई है? अभी श्यामलाल शर्मा को सीट दी गई है, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। जम्मू नॉर्थ में क्या श्यामलाल शर्मा कांग्रेस में थे इसीलिए नाराजगी? कांग्रेस में थे इसीलिए नाराजगी है। उनको वोटर पहचान नहीं करते, कोई भी उनको ग्राउंड लेवल के उनको पहचानता तक नहीं है। जम्मू नॉर्थ में क्यों टिकट दी जा रही है? कार्यकर्ता के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है? मेहनत करे कार्यकर्ता और टिकट दी जा रही है पैसों से, ये बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। लगता है पैसों से? अरे पैसों से नहीं तो फिर जो बंदे जिसको हमने इलेक्ट किया हुआ है, कार्यकर्ता ने इलेक्ट किया ओमी खजूरिया को, 90% वोट ओमी खजूरिया को किया। श्यामलाल शर्मा को किसी ने वोट नहीं किया, उसको कैसे पार्टी ने टिकट दे दिया? कह रहे अभी रिवाइज कर रहे हैं, कह रहे अभी जो है वो लिस्ट वापस ली गई है। हम वेट करेंगे, अगर दोबारा ऐसा हुआ जम्मू नॉर्थ का जितना भी कार्यकर्ता है बीजेपी में सब रिजाइन करेगा। रिजाइन कर दूंगा? बिल्कुल रिजाइन करेंगे। कार्यकर्ता जितने भी हमारी नॉलेज में 50 कार्यकर्ता हैं, हम सारे के सारे रिजाइन करेंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देंगे। जम्मू में सबसे बड़ी लीड जो है जम्मू नॉर्थ में गई थी एमपी के टाइम, और अब जम्मू नॉर्थ में इनको वोट मिलने वाला नहीं है अगर ऐसे वर्कर को साथ किया जाएगा। श्यामलाल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए थे कुछ साल पहले, उनको टिकट दिए जाने पर यहाँ पर नाराजगी जो है वो जताई जा रही है जम्मू नॉर्थ की सीट से। और यहाँ पर इनकी मांग है कि पुराने कार्यकर्ता जो हैं उसे यहाँ पर टिकट जाने दें, कि अगर वो नहीं होता है तो ये कार्यकर्ता जो है अपने नेता के साथ मिलकर पार्टी छोड़ेंगे और किसी और पार्टी में या इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, रजतपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त रजत वोहरा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। रजत, हमने कार्यकर्ताओं की बात सुनी, ये सिर्फ 1-2 सीटों को लेकर दिक्कत है या कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के अंदर नाराजगी देखी जा रही है?
राम, आपको बता दें कि जब से पहली सूची जो जारी की गई थी, जिसे विड्रॉ किया गया, जिसके बाद एक नई सूची जो है वो जारी की गई, हालांकि उसमें बदलाव कुछ नहीं किया गया है, पर वो पहले फेज़ की 15 सीटों के लिए है। बाकी जो करीबन 29 सीटें जो जारी की गई थी, उसमें लगातार अलग अलग जगहों से प्रतिक्रिया जो है वो आना शुरू हो चुकी है। अभी भी आप देखिए, वरिष्ठ नेता जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मनाने की कोशिश जो है वो लंबे समय से लगातार जो है वो की जा रही है। और लगातार आपको बता दें कि ये जम्मू नॉर्थ, क्योंकि हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ सालों में कई सारे ऐसे पुराने नेता जो कांग्रेस में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, जम्मू संभाग की ही बात करें, जम्मू ज़िले की बात करें तो नगरोटा की सीट हो, या सांबा ज़िले की बात करें तो वहाँ पर जो सांबा की सीट है ऐसे सलाथियों को दी गई है। ऐसे कई सारे नेता जो लंबे समय से लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन भी लगातार कर रहे थे। उनकी अब मांग ये है कि पुराने नेताओं को यहाँ पर दी जाए टिकट, बनिस्बत इसके कि जो पैराशूट कैंडिडेट है उन्हें। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सजाद अहमद खान। सजाद जी, देख रहे हैं लगातार नाराजगी कुछ कार्यकर्ताओं में है, क्या कारण है ये? जनाब, कार्यकर्ता में नाराजगी सर, मैं पुंछ से हूँ। हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर शहजाद खान साहब हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे। वो फील्ड पे एक सीनियर लीडर हैं, घर घर में हर लोगों का काम देखते हैं, क्योंकि बड़े लीडर, अच्छे लीडर हैं। और उनका पैनल में भी नाम शहजाद खान साहब का नहीं भेजा है और लिस्ट में भी नाम नहीं भेजा है, क्योंकि नए कार्यकर्ता को नहीं दे रहे, नए कार्यकर्ताओं को या पैराशूट कैंडिडेट्स को दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो सीनियर हैं 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं। बिल्कुल, और युद्धवीर जी भी हमारे साथ हैं, इन्हें जम्मू ईस्ट से यहाँ पर सीट भी दी गई है। युद्धवीर जी वरिष्ठ नेता हैं आप, और हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पर जरूर है, लगातार हंगामा होता ही है ना। हर व्यक्ति जो पार्टी के अंदर कार्य करता है उसको लगता है कि मेरे को कुछ ना कुछ मिले, पर ये पार्टी हर कार्यकर्ता को किसी ना किसी स्थान पे बैठाएगी। आप बेफिक्र रहें। मैं अपने साथियों से कहता हूँ, ये पार्टी की कार्यशैली ऐसी है, किसी को भी निराश नहीं करती। आने वाले समय में हर व्यक्ति को मिलेगा। आज 35 साल के बाद अगर मेरे को मिला है तो हर व्यक्ति को नाराजगी है कि पैराशूट कैंडिडेट जैसे श्यामलाल शर्मा को जो सीट दी गई है, या कार्यकर्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो नेता है उनके जो कार्यकर्ता है वो अध्यक्ष जी के साथ बैठे हैं। मेरे को लगता है कि वो सेटिस्फाई हैं। आने वाले समय में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। एकजुट होकर चुनाव लड़के ऐसी ताकतों को, अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद की जो राजनीति थी जिसको हमने खत्म किया। वो भाजपा कमजोर होगी जी इस तरह के, जब नाराजगी अंदर खाने नाराजगी जो शुरू हुई है, अंदर खाने जो नाराजगी कार्यकर्ताओं के अंदर थी वो खत्म हो चुकी है। और मेरे को लगता है कि बिल्कुल रजत, ना सिर्फ यहाँ पर तमाम बीजेपी से जुड़े लोग मुखर होके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे, कार्यकर्ता इस्तीफा दे देंगे अगर इस बात को लेकर किसी तरीके का कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।